आज है 31 जुलाई 2023 यानी इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट। अब उम्मीद तो यही है कि आप सभी ने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी होगी, पर अगर नहीं की है तो प्लीज जल्दी कीजिए क्योंकि अब सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेस देने नहीं आई हूँ, मैं आपका स्ट्रेस रिलीज करने आई हूँ क्योंकि टैक्स टू विन की सर्विसेज आज भी आपके लिए अवेलेबल है। तो लास्ट मिनट की हैसल से बचने के लिए अभी आप टैक्स टू विन के साथ अपनी आईटीआर फाइल करें क्योंकि टैक्स टू विन की यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज बनाती है टैक्स टू विन को टैक्स फाइलिंग का सुपर हीरो। टैक्स टू विन का इंट्यूटिव इंटरफेस विच इज कंबाइंड विद द पावर ऑफ ऑटोमेशन आपको इंश्योर करता है कि आपका जो टैक्स फाइलिंग एक्सपीरियंस होगा वो एकदम एक्यूरेट और एफिशिएंट होगा। तो अब लास्ट मिनट टेंशन ना लो, सिर्फ टैक्स टू विन के साथ आज ही अपनी आईटीआर फाइल करो। अब हमारे पास दो वेज है आईटीआर फाइल करने के लिए, यानी जब आप टैक्स रिटर्न के साथ आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए। पहला है डीआईवाई, डू इट योरसेल्फ, यानी कि सेल्फ फाइलिंग। सेकंड हमारे पास आता है ईसीए असिस्टेड। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीआईवाई फाइलिंग की। अब अगर आपको टैक्सेस की थोड़ी सी भी नॉलेज है, मतलब आपको डिडक्शंस के बारे में पता है, एग्जेम्पशंस के बारे में पता है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है क्योंकि टैक्स टू विन का जो ऑटोमेटेड इंटरफेस है उसमें आपको कुछ भी अपने आप नहीं करना पड़ता। मतलब जैसे अगर आपके आईटीआर फॉर्म भी है तो वो भी टैक्स टू विन आपके लिए करेक्ट आईटीआर फॉर्म चूज कर लेगा। आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, जैसे आपकी इनकम डिटेल्स हो गई, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और भी जो नेसेसरी डेटा है, वो सब टैक्स टू विन गवर्नमेंट डेटाबेसेस से रिट्रीव कर लेता है ताकि आप कहीं पे भी स्टक ना हो, कंफ्यूज ना हो, आपको मैन्युअली कुछ भी एंटर ना करना पड़े। तो चलिए जानते हैं कि डीआईवाई से आप अपनी आईटीआर फाइल कर कैसे सकते हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीआईवाई ऑप्शन चुनते हैं तो आपको सिर्फ 4 मिनट लगते हैं आईटीआर फाइल करने में। तो बिना एक भी मिनट गवाए चलिए जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। टैक्स टू विन के साथ आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको टैक्स टू विन की वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि है www.tax2win.in। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, फाइल आईटीआर नाउ और बुक ईसीए नाउ। अब क्योंकि आप डीआईवाई फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना है फाइल आईटीआर नाउ पर। इसके बाद आपसे आपकी इनकम सोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको येस या नो में करने हैं। तो अपनी इनकम सोर्सेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर फिल कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास एक नया पेज लोड होता है जहाँ पे आपको आपका फॉर्म 16 अपलोड करना है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो कंटिन्यू विदाउट फॉर्म 16 पर क्लिक करें। इसी के साथ अब आपको आपकी पैन डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपको अपना फाइनेंशियल ईयर भी फिल करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करें, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर और नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अपनी एड्रेस डिटेल्स और एम्प्लॉयर कैटेगरी फिल करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अपनी सैलरी डिटेल्स फिल करें, जहां पे आपको आपकी ग्रॉस सैलरी, एग्जेम्प्टेड अलाउंस, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, एम्प्लॉयर डिटेल्स एंड टीडीएस डिडक्टेड, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद डिडक्शंस फिल करें, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, अगर आपने कोई डोनेशंस दी हैं वो, और उसके के अलावा कुछ अदर डिडक्शंस भी आपको फिल करनी है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपकी बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड डिटेल्स फिल करनी है। आपकी बैंक डिटेल्स में आपको फिल करना है आपका आईएफएससी कोड, अपनी बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आधार डिटेल्स। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको आपका फॉर्म 26AS अपलोड करना है। अगर आपके पास फॉर्म 26AS नहीं है तो नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर येस और नो में दे और फिर कंटिन्यू क्लिक करें। इसके बाद अपनी आईटीआर डिटेल्स भरें, जिसमें सबसे पहले आपको भरना है रिटर्न फाइलिंग टाइप, और उसके बाद आपको आंसर देना है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1).
इसमें आप यस या नो में अकॉर्डिंगली आंसर करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास दोनों रिजीम्स के अकॉर्डिंगली आपकी टैक्सेबिलिटी आती है। आप दोनों रिजीम्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक करें और फाइल माय रिटर्न पर क्लिक करें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टैक्स पेयर्स को न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में से चूज करना पड़ता है, लेकिन दोनों रिजीम्स में टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करना, फिर ये देखना कि कौन सा चूज करें, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके लिए भी अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टैक्स टू विन का इनकम टैक्स कैलकुलेटर टूल यूज करना है, जो आपको दोनों रिजीम्स में आपकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करके देता है, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सके और दोनों रिजीम्स में से जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो वो आप चूज कर सके। अब इस कैलकुलेटर का जो लिंक है, जो हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर टूल है, इसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है ईसी असिस्टेंट, यानी जब आप टैक्स टू विन के ईसीएस बुक करते हैं तो आपको एक्सेस मिलता है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की असिस्टेंस और गाइडेंस का, जिनकी एक्सपर्टीज ही टैक्स मैटर्स में है। वो आपकी आईटीआर एफिशिएंटली फाइल करने के साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं और आपकी सारी क्वेरीज, आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग टैक्स मैटर्स वो सॉल्व कर देते हैं। आईटीआर फाइलिंग के साथ साथ वो रिव्यू करते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आपके एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, आपकी इनकम टैक्स डिटेल्स एक्सेट्रा। इसी के साथ वो ध्यान रखते हैं कि आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स मिले और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर हो। तो अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है और आपको थोड़ा डर भी लग रहा है कि लास्ट मिनट आईटीआर कैसे फाइल होगी, तो आप कुछ मत करें, आप टैक्स टू विन के ईसीएस को बुक करें और अपनी सारी टेंशन ईसीएस पे छोड़ दें, क्योंकि वो आपको देंगे बेस्ट आईटीआर फाइलिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ईसीएस बुक करने हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक मेंशन कर रखा है, लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारी ईसीएस बुक कीजिए आज ही। तब तक के लिए मैं प्रियांशी केसवानी, आई एम साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन मेक श्योर you file your ITR today, and also do not forget to like, share, comment and subscribe to our channel Tax to Win.